अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच कैंसिल होने के बारे में होगी। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि न्यूजीलैंड ने ये स्टेप किसी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से लिया या वाकई में ही उनको कोई सिक्योरिटी का इशू था। इसी के साथ इस मज़ेदार वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप इस वीडियो को मुलाहिजा फरमाएं। जी हाँ, ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी नहीं बल्कि न्यूजीलैंड टीम को दी गई पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी है, जिसमें 30 गाड़ियों का काफिला, 2000 के करीब रेंजर्स और 2 फुली लोडेड चॉपर शामिल हैं। अगर सही कहा जाए तो शायद इतनी सिक्योरिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं लेते। तो दोस्तों, अब आते हैं असल वाक़े की तरफ वापस। 11 सितंबर 2021 को न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची, पाकिस्तान के साथ एक क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए, और इन्होंने यहां पर 4 प्रैक्टिस मैचेस भी खेले और उस वक्त तक ये सिक्योरिटी से मुतमईन थे। लेकिन आखिर ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि इनको ये दौरा मंसूख करना पड़ा और अपने वतन वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों, इसकी रीजन न्यूजीलैंड के टीम मैनेजर की तरफ से ये बताई जा रही है कि इनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट मिला था, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड प्लेयर्स ने स्टेडियम जाने से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम के मैनेजर की ट्वीट में ये भी लिखा गया है कि उनके लिए उनके प्लेयर की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताया कि ये कोई बैरूनी मुल्क की साजिश है और न्यूजीलैंड टीम को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। के पास कोई थ्रेट नहीं है, न थ्रेट मसूल हुई। ये एक दोस्ताने पहने हुई बुनियादों पर इस दौरे को एक साजिश के जरिए मुलतवी ख़त्म किया गया। दोस्तों, वैसे कितनी शर्म की बात है कि एक टीम पाकिस्तान आई और फिर भी क्रिकेट मैच ना खेला और क्रिकेट मैच को ऐसे ही अबंडन कर दिया। और दोस्तों, इनको कोई थ्रेट इशू नहीं था और इस बात की दलील यहाँ से मिलती है कि ये बहाने अभी से नहीं हो रहे, बल्कि आने से पहले भी इन्होंने कहा कि इनके 3 प्लेयर को कोविड हो गया है और इसी तरह के बहाने करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान में इनकी बी टीम भेजी और अपने टॉप प्लेयर्स टीम में से निकाल लिए। दोस्तों, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पीएम भी इतनी सिक्योरिटी रखते होंगे। इनकी सिक्योरिटी में 30 गाड़ियों का काफिला शामिल है विद फुली लोडेड 2 हेलीकॉप्टर्स, और इनके होटल के आसपास 20 फीट तक कोई नहीं आ सकता था और 2000 के करीब रेंजर्स 24/7 इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रख रहे थे। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ये जिस बस में घूम रहे थे वो भी बुलेट प्रूफ थी और इनके काफिले के साथ एम्बुलेंस 24/7 रहती थी, और जब भी कोई एक प्लेयर होटल से बाहर आता तो पूरा शहर बंद कर दिया जाता था। दोस्तों, और क्या चाहिए होता है सिक्योरिटी के लिए? मेरा नहीं ख्याल कि न्यूजीलैंड टीम का ये फैसला बिल्कुल भी दुरुस्त था। दोस्तों, अगर अब स्टेडियम की सिक्योरिटी की बात की जाए तो अगर आप एक सिविलियन हैं और आप क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 50 सिक्योरिटी हर्डल से गुजर के जाना पड़ेगा, जिसमें से 5 तो सिर्फ आपको स्कैन करती हैं कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं। और अगर मैं एक्स्ट्रा चीज के बारे में आपको बताऊं तो एक पानी की बोतल भी आपको अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होती। और दोस्तों, जिस तरफ से सिविलियन और पाकिस्तानी टीम स्टेडियम में आती है, फॉरेन टीम को तो उस दरवाजे से लाया भी नहीं जाता। उनके लिए पूरा सिक्योरिटी के साथ एक अलग दरवाजा बनाया गया है जहां से वो टीम स्टेडियम में आती है। दोस्तों, अब काफी लोग श्रीलंका की टीम पे होने वाले हमले को याद दिलाएंगे और कहेंगे कि पाकिस्तान सिक्योर नहीं, तो मैं बताता चलूं कि उस वक्त क्रिकेट टीम्स को इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती थी और ओवरऑल पाकिस्तान के भी हालात उस वक्त कुछ खास अच्छे नहीं थे। और जब श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ तो उनके साथ वो एक सिक्योरिटी मोबाइल भी नहीं थी, इसीलिए यह खतरनाक वाकया पाकिस्तान में पेश आया और पाकिस्तान की क्रिकेट को 10 साल या 20 साल पीछे ले गया। और इसी तरह न्यूजीलैंड का ये अहम काना फैसला पाकिस्तान की क्रिकेट को काफी इम्पैक्ट करेगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम को तो विदाउट ऑडियंस भी स्टेडियम में क्रिकेट खेलने की ऑफर दी गई, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने। इनको यहाँ तक कि पीसीबी के बड़े ऑफिसर्स ने भी इनके रूम्स में जाके मनाया, लेकिन इनके कान पर जूं भी नहीं रेंगी। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके समझाया कि शायद अब वही हैं जो न्यूजीलैंड की टीम को क्रिकेट खेलने के लिए मना सकती, लेकिन शायद डरपोक का कोई इलाज नहीं।
ہر پاکستانی اور ہر سپورٹس لور کی طرح گزارش ہے کہ سپورٹس جیسی جذبے اور لطف والی سرگرمی کو پولیٹیسائز نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس واقعے سے صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ جہاں ایک طرف پاکستان میں کرکٹ کا ریوائول ہو رہا تھا، وہاں پر ایسا بیوقوفانہ فیصلہ لے کے نہ ہی اپنے فینس کا دل دکھایا ہے بلکہ ایک پورے ملک کی ریپوٹیشن کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کے آخر میں شاید مجھے تھوڑا سا ریسسٹ ہونا پڑے، لیکن شاید گورے لوگ آج بھی ڈرپوک ہے، کیونکہ صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی انڈیا انگلینڈ میں ٹور کر کے آئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن جب انگلینڈ کی آسٹریلیا جا کے صرف ایک میچ کھیلنے کی باری آئی تو انہوں نے اس وقت بھی سیکیورٹی کا ایشو بنا کے میچ کینسل کروا دیا۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ پاکستان میں پیش نہ آئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا نہ بھولیں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔